हल्द्वानी गेट भी और कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में, यदि हल्द्वानी की बात की जाए तो अभी चिकित्सा के क्षेत्र में, हॉस्पिटल या डॉक्टर क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। नाड़ी वैद्य राहुल गुप्ता जी, क्या है ये आपका जो आप किस तरह आयुर्वेदिक में या आयुर्वेद में या पंचकर्मा किस तरह एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आप? मुझे पिछले 13 सालों से मैं हल्द्वानी में अपनी चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूँ, और हल्द्वानी ही नहीं, देश विदेश में 20 से ज़्यादा देशों में मैं अपने चिकित्सा सेवाएं दे रहा हूँ। और हमारा ये पंचकर्मा क्लिनिक है मुखानी चौराहे पे। और पंचकर्मा से लोगों को थोड़ा सा मैं अवगत कराना चाहता हूँ। पंचकर्मा का मतलब है कि एक तरह से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस रहता है आयुर्वेद में। मतलब जिस तरीके से जो दोष हैं, दोष यानी टॉक्सिन्स एक तरह से मान के चल सकते हैं। अब दोष बहुत ज़्यादा अगर शरीर में बढ़े रहते हैं तो उनको दवा देके उसको दबाने से अच्छा है उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए। इसका एक उदाहरण अगर आप समझना चाहें तो जैसे आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा तालाब है। तालाब को अगर आपने सुखाना है तो उसमें मिट्टी डाल के उसका पानी सुखाया नहीं जा सकता। तो तालाब में कहीं से एक मेड़ निकाल के उसका पानी अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो तालाब सूखने में आसानी रहती है। वही काम पंचकर्मा करता है। पंचकर्मा शरीर से दोषों को बाहर निकाल देता है और बीमारी उससे रुक जाती है। पंचकर्मा में अलग अलग काल बताए गए हैं। बेसिकली पंचकर्मा में 5 चीजें आती हैं। वोमन रहता है, विरेचन रहता है, बस्ती रहता है, नस्य रहता है, रक्त मोक्षण रहता है। पंचकर्मा हर एक पेशेंट को हर एक पंचकर्मा नहीं होता है। बाकी मालिश और सिकाई को पंचकर्मा नहीं बोला जाता है। आम जन में ये भ्रांतियां हैं कि मालिश, सिकाई या पोटली सेक इसको पंचकर्मा बोला जाता है। ये एक्चुअल में पंचकर्मा नहीं रहते हैं। ये थोड़ा सा टूरिज्म के तौर पे कुछ एक राज्य हैं जैसे केरल है, ये बाकी जगह वो डेवलप किए गए हैं। बाकी पंचकर्मा में अलग अलग सीजन रहते हैं। जैसे अभी वसंत का सीजन चल रहा है तो इसमें कफ दोष की वृद्धि होती है। तो ऐसे में वमन पंचकर्मा से हम दोष को बाहर निकाल के बीमारी कम करते हैं। वैसे ही विरेचन पंचकर्मा है वो शरद ऋतु में यानी अक्टूबर नवंबर के सीजन में किया जाता है। बस्ती पंचकर्मा जो वात दोष के लिए है वो बारिश के सीजन में किया जाता है यानी जुलाई अगस्त के सीजन में। तो पंचकर्मा अच्छी पद्धति है चिकित्सा की और इसके साथ में पेशेंट अपना लाभ उठा सकते हैं। एक इसके जो फायदे बताए गए हैं आयुर्वेद में कि एक तो ये रोगों को जड़ से खत्म कर दें। लगभग देखिए आयुर्वेद जो है बड़ा वास्ट उसका फील्ड रहता है। आप और चिकित्सक की अपनी अपनी एक्सपर्टीज रहती है। हमारे यहाँ बहुत सारे अनेक पेशेंट्स हैं और जिसमें हर एक तबके के पेशेंट्स। परिवर्तन के कारण कुछ ऐसा क्या है इसमें? देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि वसंत ऋतु चल रहा है। वसंत ऋतु में कफ दोष बढ़ जाता है। कफ दोष के बढ़ने से बहुत सारी बीमारी रहती हैं। जैसे कि आपको सर्दी खांसी की दिक्कत रहती है, एलर्जी की दिक्कत रहती है। वो एलर्जी भले ही जुकाम के रूप में हो या फिर आंखों में एलर्जी हो। नाक, कान और आंख ही आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर आपको जुकाम है तो आपके कान में भी खुजली होगी और आपकी आंख से पानी भी आने लगेगा। तो वो कफ दोष के बढ़ने की वजह से होता है। तो ऐसे में आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताया गया है कि इस ऋतु में आपको कैसा कैसा आपका खान पान करना चाहिए। जैसे कि इस ऋतु में आप अगर व्यायाम करते हैं तो कफ की दिक्कत कम रहती है। इस ऋतु में अगर दिन में सोना आप टालते हैं तो कफ की दिक्कत कम रहती है। इस ऋतु में अगर आप खाना थोड़ा सा भूख से कम लेंगे तो कफ की दिक्कत, प्रेशर है, शुगर है, इन घातक बीमारियों के लिए भी आयुर्वेदिक में क्या? जी, ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह के लिए भी आयुर्वेद में इलाज रहता है। मुख्यतः हम लोग रोगी की जीवन शैली में परिवर्तन करके, उसके सोने जागने के समय में परिवर्तन करके, उसके खाने पीने के शेड्यूल में परिवर्तन करके इन रोगों से उसको निजात दिलाते हैं। पेट के लिए तो हर किसी को पता है कि आयुर्वेद सबसे अच्छा काम करता है। बाकी मानसिक रोगों के लिए भी आयुर्वेद में बहुत कुछ लिटरेचर आया है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जो दो एक ऐसी तिथियां रहती हैं, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। पूर्णिमा में चांद पूरा रहता है, अमावस्या में चांद पूरा ढका हुआ रहता है। तो उसकी वजह से जो है जो दिमाग की तरंगे हैं वो थोड़ा सा रोगी को परेशान करती हैं। जैसे कोई मानसिक रोगी है तो वो पूर्णिमा के दिन एग्रेसिव रहता है या हाइपर एक्टिव रहता है और अमावस के दिन वो चीज जो है उसको डिप्रेशन में बदल देती है।
तो ये चीज जो है आयुर्वेद में या ज्योतिष शास्त्र में पहले से बताई गई है। और जिस तरीके से चांद का जो है ग्रेविटेशनल पुल जो है आपने देखा होगा कि समुद्र में हाई टाइड से लो टाइड आते हैं, पूर्णिमा के दिन हाई टाइड्स होती हैं और अमावस्या के दिन लो टाइड्स रहती हैं। तो वही ग्रेविटेशनल पुल जो है एक रोगी की मानसिक स्थिति के साथ जो है वो खिलवाड़ करता है, जिसकी वजह से जो है रोगी की कंडीशन में परिवर्तन होता है। तो ये सब चीजें आयुर्वेद में पहले से ही बताई गई हैं, इससे बचने के तरीके भी आयुर्वेद में बताए गए हैं। बेसिकली जिस वजह से जो है मानसिक अवसाद या मानसिक बीमारी रही है, उसी चीज को एड्रेस करके उससे कैसे बचा जा सकता है, इसका हम तरीका रोगी को बताते हैं और साथ में दवाइयों के साथ में फिर वो रोगी उससे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ पेट संबंधी किडनी वगैरह ऐसा कुछ पेट में कुछ ऐसा होता है, पथरियां वगैरह हो जाती हैं, इसमें क्या आयुर्वेदिक स्थान है? देखिए आदमी जो है उसका खान पान आजकल फास्ट फूड या फास्ट लाइफ की वजह से सब चीज फास्ट होता जा रहा है। आदमी नौकरी करता है खाने के लिए, लेकिन उसके पास खाने का ही समय नहीं रह गया है। तो जिस तरीके से आप अपने काम पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका काम जो है वो सफर करेगा। वैसे ही अगर आपके शरीर पे अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका शरीर सफर करेगा। और अगर शरीर नहीं है तो आप किसी भी सुख का उपभोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद से बहुत सारे कुछ नियम ऐसे बताए गए हैं जिसका अगर आप पालन करते हैं तो पेट की बीमारी आपको नहीं रहेगी।